राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच एक ऐसा किला खड़ा है जिसे लोग सिर्फ एक हिस्टोरिकल प्लेस नहीं मानते। कहते हैं जैसे ही यहाँ सूरज ढलता है, इस जगह का हर पत्थर बदलने लगता है। दिन के समय में यहाँ टूरिस्ट घूमते हैं, फोटोज खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, लेकिन शाम होते ही वही लोग बिना पीछे देखे इस किले से बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि लोगों का मानना है कि रात के अंधेरे में भानगढ़ सिर्फ एक खंडर नहीं रहता, वो जाग जाता है। कहते हैं कि रात को इस किले के अंदर से औरतों के रोने की आवाजें आती हैं। टूटी हुई दीवारों के पीछे शैडोज दिखाई देते हैं और कई लोगों ने यहाँ कदमों की आवाजें सुनी हैं, जबकि वहाँ उनके अलावा कोई होता ही नहीं। और शायद सबसे डरावनी बात, भारत में हजारों पुराने किले हैं, लेकिन भानगढ़ उन कुछ जगहों में से एक है जहां आज भी सनसेट के बाद रुकना ऑफिशियली बैंड है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस किले में, जिसकी वजह से आज भी लोग अंधेरा होने के बाद यहाँ आने से डरते हैं। क्या सच में इस किले पर किसी तांत्रिक का श्राप है, या फिर सदियों पुरानी मौतें आज भी इन दीवारों में कैद हैं? आज की कहानी शुरू होती है भांगड़ से। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द मिडनाइट काउच। जहाँ हम आपको ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो खत्म होने के बाद भी दिमाग से आसानी से नहीं निकलती। तो लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आज की रात हम जा रहे हैं भारत के सबसे भूतिया किले में। जयपुर से अलवर की तरफ जाते हुए धीरे धीरे शहर पीछे छूटने लगता है। रोड्स पतले होने लगती हैं। आसपास सिर्फ सूखी ज़मीन, पहाड़ियाँ और जंगल बचते हैं। और फिर अचानक दूर से दिखाई देता है भानगढ़। पहली नजर में ये किसी अबैंडन्ड किंगडम जैसा लगता है। टूटी हुई दीवारें, खाली खिड़कियां, बिखरे हुए पत्थर और एक अजीब सा सन्नाटा जो इस जगह को बाकी रुइन से अलग बनाता है। फोर्ट के एंट्रेंस पर पहुंचते ही सबसे पहले नज़र जाती है एक बोर्ड पर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बोर्ड, जिस पर साफ लिखा है सनसेट के बाद और सनराइज से पहले किले में प्रवेश करना मना है। अब ऑफिशियली रीज़न कुछ भी हो सकता है, सेफ्टी, जंगल, वाइल्ड एनिमल्स, लेकिन लोकल्स इस वार्निंग को अलग नज़रिए से देखते हैं। उनका कहना है कि रात को भांगड़ खाली नहीं रहता। फोर्ट के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। कभी जिन गलियों में बाजार लगा करते थे, जहाँ लोग रहते थे, जहाँ रातों में संगीत गूंजता था, आज वहाँ सिर्फ हवा चलती है। यहाँ आज भी पुराने बाजार के टूटे हुए रास्ते मौजूद हैं। कहीं मंदिर हैं, कहीं हवेलियों के खंडर और सबसे ऊपर राजा का महल। लेकिन जितना खूबसूरत ये किला दिन में लगता है, उतना ही अनसेटलिंग ये शाम में होते जाता है। भांगड़ की सबसे फेमस और सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी शुरू होती है राजकुमारी रत्नावती से। कहते हैं वो इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की स्टोरीज पूरे राजस्थान में फेमस थे। दूर दूर के राजकुमार उसे शादी करना चाहते थे। रत्नावती भांगड़ के राजा की बेटी थी और उस वक्त तक भानगढ़ एक प्रॉस्परस किंगडम माना जाता था। फोर्ट के अंदर मार्केट्स थे, महल थे, टेम्पल्स थे और पूरी जगह लाइफ से भरी हुई थी। लेकिन हर फेमस स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी एक ऐसा कैरेक्टर था जिसके बारे में लोग आज तक बात करने से कतराते हैं। एक तांत्रिक जिसका नाम था सिंघिया। कहते हैं सिंघिया कोई ऑर्डिनरी तांत्रिक नहीं था।
वो तंत्र और डार्क रिचुअल्स में डीपली इन्वॉल्व था। वो राजकुमारी रत्नावती को किसी भी तरीके से पाना चाहता था। एक दिन रत्नावती अपने सहेलियों के साथ मार्केट गई थी। वो एक इत्र सेलर के स्टॉल पे रुकी। और वहीं भीड़ में सिंघिया ने उन्हें देखा। कहते हैं उसने सीक्रेटली रत्नावती के इत्र पर एक तंत्र रिचुअल परफॉर्म किया। उसका प्लान ये था कि जैसे ही रत्नावती उस इत्र का यूज करेगी वो उसके कंट्रोल में आ जाएंगी और खुद चलकर उस तांत्रिक के पास पहुंच जाएंगी। लेकिन रत्नावती को पता चल गया कि इत्र में कुछ तो गलत है। कुछ वर्जन में ये कहा जाता है कि उसने तांत्रिक को रिचुअल परफॉर्म करते देख लिया था, और कुछ स्टोरीज कहती हैं कि प्रिंसेस खुद स्पिरिचुअली अवेयर थी और उसने इमीडिएटली समझ लिया कि इत्र नॉर्मल नहीं है। रत्नावती ने वो इत्र को एक बड़े पत्थर पर दे मारा। कहते हैं कि वो पत्थर जिस पर इत्र गिरा था सडनली मूव करने लगा, जैसे उस रिचुअल ने उसे एक्टिवेट कर दिया हो। और फिर वो बड़ा पत्थर सीधा सिंघिया की तरफ रोल करने लगा। तांत्रिक ने भागने की कोशिश की, लेकिन वो पत्थर के नीचे आ गया। मरने से पहले सिंघिया ने भांगड़ को श्राप दिया। उसने कहा कि भांगर बर्बाद हो जाएगा, इस फोर्ट में रहने वाले लोग मर जाएंगे और इस जगह को कभी शांति नहीं मिलेगी। कुछ टाइम बाद भांगड़ और अजबगढ़ के बीच एक बैटल हुआ और लोकल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग उस वॉर में बहुत लोग मारे गए। रत्नावती खुद भी जिंदा नहीं बची। और धीरे धीरे वो किंगडम जो कभी जिंदा और क्राउडेड हुआ करता था रूइंस में कन्वर्ट हो गया। सिंघिया के डेथ के बाद भांगर इमीडिएटली हॉन्टेड नहीं बना, और शायद इसी चीज़ की वजह से ये स्टोरी और डिस्टर्बिंग लगती है, क्योंकि लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हुआ, जैसे कोई चीज फोर्ट के अंदर जग चुकी हो और वक्त के साथ पूरी जगह को कंज्यूम कर रही हो। सिंघिया के मरने के कुछ टाइम बाद ही भांगर के आसपास स्ट्रेंज इंसिडेंट्स रिपोर्ट होने लगे। लोग बोलते थे कि फोर्ट के कुछ एरियाज में रात को अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, कभी किसी औरत के चलने की आवाज़, कभी घुंघरू, और कभी ऐसे विस्पर्स जो क्लियरली समझ नहीं आती थी। इनिशियली लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे स्टोरीज और डार्क होने लगी। कुछ लोकल वर्जन के अकॉर्डिंग फोर्ट में रहने वाले लोग सडनली बीमार पड़ने लगे। कुछ लोगों को नाइटमेयर्स आते थे और कुछ लोग रात होते ही फोर्ट के सर्टेन पार्ट्स अवॉइड करने लगे। सबसे अनसेटलिंग स्टोरीज वो थी जहां लोग कहते थे कि उन्हें रात को महल के आसपास एक औरत दिखाई देती थी, कभी बैल्कनी में वाइट कपड़े पहने और कभी बस घुंघरूओं की आवाज, बिना किसी इंसान के। धीरे धीरे वही जगह खाली होने लगती है। लोग फोर्ट छोड़ने लगते हैं, हाउसेस अबैंडन होने लगते हैं और एक टाइम के बाद सिर्फ रूइंस बच जाते हैं। लोकल्स मानते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर कंप्लीटली रीबिल्ड करने की कोशिश करो तो वो जल्दी टूट जाता है। सनसेट के बाद जब हवा ब्रोकन महलों और मंदिरों के बीच से गुजरती है तो लोकल लोग कहते हैं भांगड़ फिर से जिंदा लगने लगता है। दिन के टाइम भांगड़ एक हिस्टोरिकल साइट लगता है, लेकिन भांगड़ को समझने के लिए उसे सनसेट के बाद देखना ज़रूरी है, क्योंकि फोर्ट दिन में और रात में कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। लोकल्स के अकॉर्डिंग सनसेट के आसपास भांगड़ में अननेसेसरीली रुकना अवॉइड करना चाहिए। और इंटरेस्टिंगली ये बात सिर्फ ओल्डर विलेजर्स नहीं बोलते, कई यंगर लोकल्स भी सेम चीज़ रिपीट करते हैं। कुछ लोगों के अकॉर्डिंग सनसेट के बाद फोर्ट के अंदर हवा का प्रेशर अलग फील होता है, जैसे एटमॉस्फेयर सडनली हैवी हो गया हो।
और ये फीलिंग स्पेशली फोर्ट के अंदर के नैरो पैसेजेस और ब्रोकन महल एरियाज में और इंटेंस हो जाती है। कई विजिटर्स ने एक सिमिलर चीज डिस्क्राइब की है कि सनसेट के बाद भांगगढ़ में साउंड वियर्ड बिहेव करता है। मतलब फुटस्टेप्स कभी ज़्यादा लाउड एको करता है और कभी ऐसा लगता है जैसे आपके अलावा भी कोई चल रहा हो। कुछ लोकल गाइड्स बोलते हैं कि उन्होंने पर्सनली रात के वक्त फोर्ट के अंदर से आवाज़ें सुनी हैं। कभी किसी औरत के धीरे धीरे चलने की आवाज़, कभी मंदिर की घंटी और कभी विस्पर्स। भांगड़ की हॉन्टिंग सिर्फ पुरानी लेजेंड्स तक लिमिटेड नहीं है। इस फोर्ट के अराउंड सबसे ज़्यादा अनसेटलिंग चीज़ है वो स्टोरीज जो आज भी लोग शेयर करते हैं। टूरिस्ट, गाइड्स, लोकल्स, गार्ड्स सबके पास कोई ना कोई एक्सपीरियंस है और इंटरेस्टिंगली इनमें से बहुत स्टोरीज एक दूसरे से मिलती जुलती लगती हैं। फोर्ट के ब्रोकन महल वाले एरिया से रिलेटेड एक फेमस स्टोरी है जहां लोगों ने एक विमेन शेप परछाई कई बार देखी है। कुछ विजिटर्स और लोकल गाइड्स के अकॉर्डिंग उन्होंने सनसेट के बाद अपर स्ट्रक्चर या कॉरिडोर्स में वाइट या पेल क्लॉथिंग जैसे कुछ मूव करते देखा है। स्ट्रेंज पार्ट ये है कि ये साइटिंग्स यूजुअली क्लियर नहीं होती और जब लोग उस डायरेक्शन में जाते हैं वहां कुछ नहीं होता। भांगड़ की स्टोरीज पे एक साउंड रिपीटेडली मेंशन होता है, घुंघरुओं का। कई लोकल स्टोरीज के अकॉर्डिंग लेट इवनिंग में कभी कभी फोर्ट के अंदर से घुंघरुओं या पायल की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कुछ लोग उसे राजकुमारी रत्नावती से कनेक्ट करते हैं। फोर्ट के अंदर मल्टीपल टेम्पल्स भी हैं और इंटरेस्टिंगली बहुत स्टोरीज टेम्पल एरियाज के अराउंड ही सेंटर्ड होती हैं। कुछ लोकल गाइड्स बोलते हैं कि इवनिंग के बाद कुछ मंदिरों के आसपास अनयूजुअल साउंड सुनाई देता है, जैसे बेल्स, विस्पर्स या चैंटिंग जैसे लो साउंड्स। और शायद इसीलिए कई लोकल सनसेट के बाद टेम्पल साइड कंप्लीटली अवॉइड करते हैं। सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरीज यूजुअली उन लोगों की होती है जिन्होंने वार्निंग इग्नोर की। कुछ स्टोरीज में टूरिस्ट या कंटेंट क्रिएटर्स का मेंशन होता है जो इंटेंशनली सनसेट के बाद रुकने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उन्हें एक्सट्रीम एंजाइटी फील हुई और कुछ को नौशिया और कुछ इतना अनकंफर्टेबल फील करने लगे कि वो खुद ही बाहर निकल गए। कई विजिटर्स एक कॉमन लाइन यूज़ करते हैं आफ्टर विजिटिंग भांगड़, द फोर्ट डिडंट फील एम्प्टी। जैसे रुइंस कंप्लीटली अबेंडन्ड होने के बावजूद वहाँ हमेशा एक प्रेजेंस फील होती है। शायद इसीलिए भांगड़ सिर्फ एक हॉन्टेड फोर्ट नहीं लगता, वो एक ऐसी जगह लगता है जहाँ कुछ पुराना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। और सनसेट के बाद जब पूरा फोर्ट डार्कनेस में डिसअपियर होने लगता है तो लोकल लोग मानते हैं कि भांगड़ फिर से सांस लेना शुरू करता है। भांगड़ फोर्ट सिर्फ एक अबैंडन्ड फोर्ट नहीं है, वो एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, ऑब्सेशन, डेथ और फियर सब एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। कुछ लोगों के लिए ये बस एक हिस्टोरिकल रूइन है और कुछ लोगों के लिए राजस्थान की सबसे कर्स जगह। लेकिन एक चीज ऑलमोस्ट हर पर्सन अग्री करता है कि सनसेट के बाद भांगड़ अलग फील होता है। और शायद कुछ प्लेसेस को हॉन्टेड बनाने के लिए घोस्ट की भी ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी स्टोरीज ही इनफ होती हैं।
अगर आपने भांगड़ विजिट किया है या आपने उसके बारे में कोई स्टोरी सुनी है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। Lights Lights off, off, headphones headphones on. on. See you on the midnight couch.